गुरुदेव श्री राजेश्वर भगवान के शरणों में वंदन। संत श्री और हमारे समाज के मार्गदर्शक गुरुदेव श्री जयराम जी के शरणों में सत सत वंदन। देव झुल्लुई एकादशी महोत्सव और 5वें राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे समाज के सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। इस मंच का, इस समाज का मैं खूब ऋणी रहा हूँ और आगे भी ऋणी हूँ। इतना मुझे मान सम्मान दिया सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन से पहले समय समय पर मार्गदर्शन, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ, उसके लिए सबका आभार। मैं मेरी आरएस जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा कुछ। शुरुआत एक सामान्य स्टूडेंट जिस तरह से एक सरकारी स्कूल में, गाँव के आसपास के स्कूल में पढ़कर, फिर आगे एक मैं मेरे परिवार से पहले बताना चाहूँगा, कोई भी पहले सरकारी सेवा में नहीं था। मैंने खुद मार्ग तय किया कि मुझे कहाँ जाना है और किस तरह की मेहनत करनी है, और एक विज़न स्थापित कर दिया था कि मुझे आरएस बनना है। शायद पहले अटेम्प्ट में बनूं या जब तक सरकार द्वारा लिमिट की गई एज के लास्ट अटेम्प्ट तक प्रयास करूं, परंतु फाइनल जो डेस्टिनेशन है अपनी वो आरएस ही है। इसके लिए 2017 से मेरी यात्रा शुरू हुई। जोधपुर से तैयारी की शुरुआत की मैंने, और एक खुद के जो विजन था, एक टारगेट था, उसको सेट कर दिया कि मुझे इस पथ पर जाना है और इस पथ के लिए क्या क्या करना है उसको डिसाइड किया। और 2017 से लेकर 2023 की जो यात्रा थी, फाइनली सिलेक्शन मेरा 2023 में हुआ आरएस में 67 रैंक के साथ में। और मैंने एक सामान्य ग्रेजुएशन करते हैं आर्ट्स की तरह, उसमें ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में बीएड, और उसके बाद में स्वयं से ही किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। सिर्फ मेरे कुछ दोस्तों का समूह था जो पहले आरएस की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ लगातार मार्गदर्शन लेता रहा और खुद का कौन से स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट हैं, कौन सा वीकनेस जोन है, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाया। जो वीक क्षेत्र था उसको एक एवरेज तक लेके आया, और उस परीक्षा के पैटर्न क्या डिमांड है उसकी, और उस डिमांड को समझते हुए उस तैयारी को मैंने इस अंजाम तक पहुंचाया। और गुरुदेव राजेश्वर भगवान की कृपा रही कि मुझे दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना पड़ा, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा चयन हो गया। अब मैं बताना चाहूँगी कि आरएस भर्ती लगभग ये एक बहुत बड़ा विषय है कि आप 5 मिनट में या 10 मिनट में इस आरएस भर्ती के बारे में नहीं बता सकते कि क्या कैसे तैयारी करनी है, परंतु मैं संक्षिप्त में बता दूंगा कि ये इसका पैटर्न क्या है और इस वैकेंसी कब कब आती है और इसके लिए क्या योग्यता जरूरी है। तो आरएस लगभग सामान्यतः 3 साल बाद, 2 साल बाद भर्ती आती है, और इसमें एक ग्रेजुएशन, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन, और मिनिमम एज है 21 है, और मैक्सिमम अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अनुसार उनकी एज है। और इसके टोटल 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज जिसे आरएस प्रीलिम्स कहते हो, वो एक वस्तुनिष्ठ एग्जाम, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 150 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। वो एक केवल पासिंग मार्क होते हैं, आपको केवल उस मेरिट को पास करके अगली मेंस के लिए क्वालिफाई होना पड़ता है। और फिर मेंस के 4 पेपर होते हैं, जिसे GS1, GS2, GS3 और लैंग्वेज के 4 पेपर होते हैं। टोटल 800 मार्क्स के पेपर होते हैं, और उसके पश्चात मेरिट बनती है, और उसके बाद साक्षात्कार, जिसे आप इंटरव्यू आप यूट्यूब पे और देखते हैं, उसी तरह के इंटरव्यू होते हैं। और इंटरव्यू के 100 मार्क्स प्लस मेंस के 800 मार्क्स जोड़ के फिर कट ऑफ डिसाइड होती हैं, और फिर रैंक किस पोस्ट पे, कौन सी वैकेंसी की कितनी पोस्ट हैं। जैसे आप SDM में टॉप मोस्ट पोस्ट मानी जाती हैं, उसके बाद में RPS जिसे डिप्टी SP आप कहते हो, उसके बाद में अलग अलग सर्विस है। स्टेट सर्विस की कुल कम से कम 15 से 20 सर्विस स्टेट सर्विस है, और उसके बाद